My wife, she was born to make laddu. हेलो, इंग्लिश ट्यूशन। नमस्कार, मैं हूं रितुल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। आज की मुलाकात बहुत ही खास है क्योंकि 15 साल पहले जो सुपरस्टार आपके दिल के हजारों टुकड़े करके फिल्मों को बाय बाय कह के चली गई थी, वो वापस आ रही हैं। तो उन तमाम टुकड़ों को जोड़कर तैयार रखिए क्योंकि पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत श्रीदेवी इस वक्त मेरे सामने बैठी हैं। खास मुलाकात में हमारी मेहमान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में। सबसे पहले शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं वाकई तय नहीं कर पा रही हूँ कि आप मुझे पहले ज्यादा खूबसूरत लगती थी या अब ज्यादा लग रही हैं। वैसे आपकी हम ब्यूटी सीक्रेट्स पूछेंगे श्रीदेवी, लेकिन उससे पहले पहला सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 15 साल के बाद आप इंडस्ट्री में वापस लौटी, लेकिन आपने एक ऐसी डायरेक्टर चूज की जो खुद पहली बार बॉलीवुड में कदम रख रही थी और एकदम ऑफ बीट रोल। तो आपको लगा नहीं आई शुड प्ले इट सेफ, मैं किसी नोन डायरेक्टर के साथ काम करूं? मैं आप ये सवाल के बाद मैं ये सोचने लगी हूँ, ये ऑफबीट रोल है। मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आया। मेरे लिए स्क्रिप्ट और शशि कैरेक्टर बहुत पसंद आया। कहानी सुनते ही मुझे लगा यही फिल्म मैं करूँगी ज़रूर, दिस इज़ फॉर इट। सो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में कभी नहीं, मैं सोचा नहीं। और बाल्की एज अ प्रोड्यूसर आई वॉज वेरी हैप्पी टू एसोसिएट टू बी विथ हिम बिकॉज उनके पहले पिक्चर पा और चीनी कम मुझे बहुत ही पसंद आई। तो और कहानी सुनते और जब गौरी को मिली, वी जस्ट क्लिक्ड इंस्टेंटली। अच्छा, आपके कमबैक की बातें बहुत टाइम से हो रही थी। आपके दिमाग में कोई खास रोल था, कोई चीज आपने सोची थी? क्योंकि आपने हर किस्म का रोल किया था और एक से एक बड़ी सुपरहिट फिल्में दी थी, तो कोई खास रोल आपके दिमाग में था कि इससे मेरा कमबैक होना चाहिए? शशि उस रोल से कितना मिलती है? इट वॉजंट अ कॉन्शियस डिसीजन एट ऑल। हम लोग कभी मैं ये नहीं सोची ये 15 साल के बाद मैं कम बैक करूँगी। मैं ये समझती हूँ मेरे लिए ये पहली पिक्चर है और मैं न्यू कमर हूँ। गौरी के सामने मैं ऐसे ही बिहेव किया। आई वॉज टोटली सरेंडर टू हर। जो आपके लिए बात कही भी जाती है कि जो एब्सोल्यूट डेडिकेशन आपकी फिल्मों में दिखता है, आपके काम में दिखता है, वो बहुत कम नजर आता है। कॉमेडी आपका फोर्टे रहा है, एक के बाद एक फिल्में आपने दी हैं जिसमें लोग हंस हंस के पागल हो जाते थे। इंग्लिश में कॉमेडी कितनी है? क्या लोगों को हंसी आएगी फिल्म देख के जैसे लोग चालबाज में हंसे थे? वैसे तो नहीं, मैं नहीं कह सकती हूँ, मगर ज़रूर जो किरदार के बाहर नहीं जा सकते हैं हम लोग। सो शशि इज़ अ वेरी फनी एंड क्यूट कैरेक्टर। सो आपकी तरह। तो ज़रूर देख के हंसी आई। अच्छा, एक चीज और, श्रीदेवी का नाम जब हम लेते हैं तो एक बहुत आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस के अलावा जो चीज दिमाग में आती है, ब्यूटीफुल डांसर। इस फिल्म में आपका डांस देखने को कितना मिलेगा दर्शकों को? क्योंकि लोग बहुत वेट कर रहे थे कि आप आएंगी तो शायद एक दो और सिजलिंग परफॉर्मेंसेस मिलेंगी। सिजलिंग परफॉर्मेंस है, डांस है और डांस भी शशि की तरह होगी। क्यूट होगा मतलब। अच्छा है डांस। आपने अभी सिजलिंग परफॉर्मेंस की बात की डांस पर, आपके फेवरेट डांस नंबर्स, हालांकि बहुत मुश्किल होगा आपके लिए चूज करना क्योंकि आपने इतने खूबसूरत नंबर्स दिए हैं, पर आपके फेवरेट्स कौन से रहे हैं? मेरे फेवरेट्स काफ़ी हैं। आई मीन थैंक्स टू सरोज जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया मेरे से। वेल नगीना, द क्लाइमैक्स डांस, तो उसके पीछे बहुत एक फनी स्टोरी था। हम लोग जो शूटिंग कर रहे थे, सेट ख़त्म हो गए और आई मीन शेड्यूल ख़त्म होने वाली है और प्रोड्यूसर ने आके सरोज जी को बताया अभी सिर्फ ये क्लाइमैक्स गाना रह गया और सेट कल तोड़ रहे हैं, अब एक ही दिन रह गया आपको ख़त्म करना है। तो यू नो हाउ सरोज जी, शी सेड ओह नो प्रॉब्लम श्री, आप 7 बजे सुबह आ जाओ और हम लोग रात तक शूटिंग ख़त्म कर लेंगे। एंड 6:45 आई वॉज देयर एट द सेट। हम लोग लगेदार शूटिंग गाना शुरू किया और धीरे धीरे से पूरे चारों तरफ सेट तोड़ने शुरू कर दिया, हो गया। और लास्ट 4 बजे सुबह आई मीन सिर्फ एक म्यूजिक रह गया और हमको मिल गया सिर्फ एक दीवार। और हरमीत जी डायरेक्टर ने बोला जितना आपको ये म्यूजिक में डांस करना है सिर्फ आपको दीवार के सामने करना पड़ेगा।
So that was really memorable जी song for me. जी, और वो दर्शकों को अभी तक याद है। वाकई वो एक ऐसी परफॉर्मेंस थी कि लोग आपको एसोसिएट करते हैं उससे। अगर लेकिन हमको पता है तो हमने क्या चीटिंग किया। आप एक नया ट्रेंड शुरू कर रहे हैं, आपने पता नहीं इस बारे में सोचा या नहीं। अभी तक क्या होता था कि एक सपोज एक हीरो हीरोइन साथ आते थे, 20 साल बाद हीरोइन तो माँ बन जाती थी, बहन बन जाती थी या किसी कैरेक्टर रोल में चली जाती थी, लेकिन हीरो अपने से 20 साल छोटी हीरोइन के साथ फिर भी हीरो ही बना रहता था। लेकिन लेकिन आप वापस आ रहे हैं 15 साल के बाद। अमिताभ बच्चन के साथ आपने 2 फिल्मों में एज अ हीरोइन काम किया, लेकिन इस फिल्म में उनका एक छोटा सा रोल है और बाकी अब वो पापा दादाजी वाले रोल्स में आ चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा ऑनर भी है आपके लिए कि आप अभी भी उसी फॉर्म में वापस आ रही हैं जैसे हमने आपको देखा था। मैं इस बात की शुक्रिया अदा करूँगी गौरी को, ऐसे सब्जेक्ट लिखा और मुझे मौका दिया काम करने के लिए। और जो भी हम लोगों ने सीन्स किया, 2 दिन काम किया अमित जी के साथ, वो सीन बहुत ही अच्छा लगा और ऑडियंस को भी उम्मीद है मेरी बहुत ही पसंद करेंगे। कुछ पुरानी बातें याद की आपने? कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है? क्योंकि 2 और फिल्मों में आपने उनके साथ काम किया है एज अ हीरोइन। जी जी, आखिरी रास्ता और खुदा गवाह एंड इनकलाब। जी, तो उसके बाद आप फिर आ रही थी उनके साथ तीसरी बार, जहाँ पे उनका एक बहुत छोटा सा रोल था। तो वो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी थी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा और अभी भी उनका वही एनर्जी है और वही डेडिकेशन और हार्ड वर्क है, वो देख के बहुत वैसे आपको मालूम होगा कि एग्जैक्टली यही वर्ड्स उन्होंने आपके लिए भी यूज किए हैं कि वही एनर्जी और वही डेडिकेशन है। आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मिस्टर इंडिया वो शायद एक ऑल टाइम फेवरेट है, बच्चों की, बड़ों की, सबकी। और बार बार हम सुनते यही थे कि आपका कमबैक शायद मिस्टर इंडिया के सीक्वल के साथ होगा। उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि 25 साल उसके पूरे हो रहे हैं तो लोग चाहते हैं कि अभी वापस भी आपको उस पिक्चर देखें। के बारे में बात करते हैं और कभी भी मैं लोगों को मिलती हूँ वो पूछते रहते हैं वो पिक्चर कब शुरू होने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है और वो स्क्रिप्ट बन रहा है और स्टोरी सिटिंग्स हो रहा है और बहुत जल्दी आपको सुनने मिलेंगे। तो आप और अनिल कपूर दोनों वापस हमें देखने को ये मिलेंगे? तो मैं नहीं बता सकती हूँ। Secret है इस वक्त। नहीं, इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट। जी, और आजकल हम देखते हैं श्रीदेवी की एक रीमेक्स का या फिर सीक्वल्स का ऐसा लगता है वक्त आ गया है, हर फिल्म का एक रीमेक बनता है। आपके जो किटी है उसमें इतनी सारी हिट फिल्म्स हैं, अगर आपकी किसी फिल्म का रीमेक बने, आप कौन सी फिल्म को देखना चाहेंगी दोबारा बनते हुए? वेल ये तो प्रोड्यूसर सोचना चाहिए कौन सा पिक्चर अच्छा लगेगा। मैं तो ज़रूर आई वुड लव टू वॉच ऑल माय फिल्म्स। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग है तो मैं ये देखना चाहूँगी कैसे बना, कैसे किया। आज की नई जनरेशन है, क्योंकि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, कौन से स्टार्स हैं, मैं मेल स्टार्स के बारे में बात कर रही हूँ, जिनके साथ आप काम करना चाहेंगी? सारे बहुत टैलेंटेड है। आई मीन लाइक ये जोक बन गया, मतलब इंग्लिश से ज़्यादा मैं विकी डोनर की प्रमोट कर रही हूँ। हर इंटरव्यू में मैं ये कहते आई हूँ। मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छा लगा और हीरो बहुत अच्छा लगा, हीरोइन भी बहुत अच्छा काम किया। So I would like to work with all of them. अच्छा, और जो आपके पुराने को स्टार्स हैं उनमें से अगर आपको मौका मिले काम करने का तो किसके साथ आप सबसे पहले शुरू करना चाहेंगी? Everybody has their own charm. It's very difficult to. Anil ji is very hardworking and उनके साथ फिर वापस काम करना बहुत पसंद करूँगी। Of course, Amit ji is always there और एंड द थ्री खान्स, उनमें से आपकी फर्स्ट चॉइस कौन होगा कमबैक के लिए? this is very difficult. Everybody, I mean, as I said before, Shah Rukh he's a charmer, and Salman, of course, he's like a cool guy and very. I mean, his attitude is so nice and very relaxed, and he's not bothered about It really amazes me, and of course, Amir Khan is very perfect. आप 15 साल के बाद लौट रही हैं, लेकिन फिल्मों से इतने लंबे अरसे तक के लिए दूर रहना, वो भी एक सुपरस्टार के लिए, क्या मुश्किल था? नहीं, कभी नहीं। थैंक्स टू बोनी जी, क्योंकि बीइंग हिज वाइफ मैं कभी ये मेरे दिमाग में नहीं आई मैं इंडस्ट्री से दूर गई हूँ, हमेशा उधर रही हूँ और
कभी कभी आउटडोर शूटिंग्स में जाती थी, और हालांकि मैं और एंजॉय करती थी क्योंकि आई वॉज एंजॉइंग मोर बीइंग इन अदर साइड ऑफ द कैमरा, वॉचिंग माई कोलिग्स डांसिंग एंड सो ये कभी नहीं था, और मैं अपनी दुनिया में बिजी थी अपने बच्चों के साथ, अपने उनके देखभाल करना। आपके बच्चे आपको एज एन एक्ट्रेस कैसे असेस करते हैं? बच्चे अक्सर बहुत क्रिटिकल होते हैं मम्मी को लेके। जी टचवुड, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, ऐसे कुछ कभी उन्होंने मेरे टांग नहीं खींचे। आपके बच्चे, आपकी दोनों बेटियां क्या कभी इस तरह की बात करती हैं कि वो भी इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहेंगी? कभी नहीं किया, शायद मन में हो तो पता नहीं, मगर ये बात कभी मुझसे नहीं कहा गया। और वो लोग अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, और आई वांट देम टू स्टडी वेल एंड देयर टू स्मॉल एक टू। ख्याल आपको देख के मुझे बार बार आता है, क्योंकि मुझे लगता है उम्र तो आपको देख के कहीं किसी दूसरी गली से भाग जाती है। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपकी बेटी और आप किसी लव ट्रायंगल में एक फिल्म में काम कर रहे हैं, एक ही हीरो के पीछे, आप उस रोल को एक्ट अप करेंगी? कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं? अरे ये पागलपन है, मतलब दोनों ही एक के पीछे। फिल्म ही तो है। नहीं नहीं, फिल्म भी तो है, मगर फिर भी मैं हमेशा ये सोचती हूँ, कभी भी ये पिक्चर, मेरी पिक्चर मैं अपने पति को या मेरे बच्चों को दिखाती हूँ तो ये बहुत प्राउडली दिखाना चाहिए, या आई डोंट वांट टू बी शाय और फीलिंग ऑकवर्ड, अरे क्या सोचेंगे। कोई ऐसा रोल है जो कभी कभी आपको लगता है मेरे बच्चे से ना देखे तो ठीक है? नहीं, ऐसा तो नहीं। You're lucky। अच्छा, आप जब आपका पीक था उसी वक्त माधुरी का भी पीक था, और उस वक्त हम बड़ी बातें सुना करते थे कि बड़ी राइवलरी है दोनों के बीच में, और बिल्कुल वो जो सुपरस्टार्स के लेवल की होती है। लेकिन अभी जब हम आप दोनों को साथ देखते हैं, एक टीवी शो में हमने आपको देखा था, ऐसा कुछ लगा नहीं। कैसी केमिस्ट्री है आप लोगों की, और उस वक्त कैसी थी? सेम, मतलब वो उनके जगह पर बिजी थे, वो काफ़ी बिजी रहे, और मैं भी बिजी थी, और कभी भी मिलते थे ऐसे ही मिलते थे। और डेफिनेटली अभी और कंफर्ट लेवल, क्योंकि वो भी माँ है और मैं भी 2 बच्चे की माँ हूँ, तो वो एक रैपो हो जाती है। और अभी भी जो फंक्शंस में और एक इवेंट्स में मिलते हैं, वैसे जैसे आपने देखा वैसे ही मिलते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टार्स, राइट फ्रॉम अमिताभ बच्चन टू माधुरी दीक्षित, टेलीविजन में भी बहुत काम करते हैं। रियलिटी शोज में जाना ऑलमोस्ट एक ट्रेंड है। आपको कभी ऐसे ऑफर्स आए, आपने कभी इस ऑप्शन को कंसिडर किया है? हाँ, ऑफर्स तो आए हैं, मगर मैं नहीं कर पाई कोई वजह के लिए, मगर देखते हैं अभी फ्यूचर में। अब ये थोड़ा सा टफ राउंड आपके लिए होने वाला है। हम आपसे कुछ बहुत सीधे सवाल पूछेंगे और हम चाहेंगे कि आप एकदम सच्चे जवाब दें। अच्छा। एक डिसीजन जो आपको लगता है नहीं लेना चाहिए था आपने, गलत हो गया फैसला। हाँ हाँ, एक डिसीजन था जो नहीं लेना चाहिए, वो मेरी माँ को न्यूयॉर्क हॉस्पिटल, आई मीन न्यूयॉर्क ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना, वो डिसीजन रॉन्ग हुआ, वो नहीं लेना चाहिए था। एक फिल्म जो आपको लगता है कि नहीं करनी चाहिए थी, इसे आप छोड़ सकती थी लेकिन फिर भी कर ली? ऐसे काफ़ी फिल्में हैं, मगर इन द एंड आई ऑलवेज फील हर पिक्चर में हमको कुछ सीखने का मिलता है, तो आई यूज्ड टू टेक दैट वे। एक रोल जो आप करना चाहती हैं, कभी भी मिले लेकिन आप करना चाहेंगे उस रोल को, ड्रीम रोल? ड्रीम रोल मदर इंडिया, बिकॉज ऑल टाइम फेवरेट फिल्म। अच्छा, जब हम ड्रीम रोल की बात कर रहे हैं तो फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस, ऑल टाइम फेवरेट? देखा अब देर। वेल ऑफ कोर्स नूतन जी काफ़ी हैं, और नरगिस जी, और मधुबाला, और तमिल में सावित्री जी, भानुमति जी, से एंड मेरिल स्ट्रीप, देयर ऑल माय फेवरेट स्टार्स। अच्छा, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती, क्योंकि आप एज अ चाइल्ड एक्टर ही आ गई थी इंडस्ट्री में, एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? आर्टिस्ट होती, पेंटर। ओह, तो आप पेंट करती हैं? हाँ जी, कोशिश करती हूँ। क्या पेंट करती हैं आप? आई मीन, डू लाइक टू डू पोर्ट्रेट्स या लैंडस्केप्स? पोर्ट्रेट्स एंड मूड ऑफ फेसेस, एंड इट ऑल डिपेंड्स, मैं उस वक्त क्या सोच रही हूँ। आपकी इस कला के बारे में लोग जानते हैं अपार्ट फ्रॉम द फैमिली? आई डोंट नो,
आई नेवर गिव अ थॉट, पता नहीं शायद। जैसे सलमान खान ने अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई थी, आपने कभी सोचा ऐसा करने के बारे में? नहीं, ज़रूर सोचा है, और इस पिक्चर के ज़रिए मुझे टाइम नहीं मिला। आफ्टर इंग्लिश डेफिनेटली आई वांटेड टू डू दैट। अच्छा, जब आपने इंग्लिश को बहुत अप्रिशिएट किया गया बहुत जगह, जब वो फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में गई, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे जब टोरंटो गई थी तो हमने सुना कि बहुत ज़्यादा लोग उसे देख के इम्प्रेस हुए थे। हाँ जी, इम्प्रेस बहुत छोटी बात है, मतलब उनके रिएक्शन देख के मतलब मैं हैरान हो गई। मतलब आई वाज इन अ डिफरेंट, इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू वॉच। और सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मेरे साथ में थे, और मेरे बच्चों को ये रिएक्शन देखने बच्चों का को मम्मी की एक्टिंग कैसी लगी इंग्लिश में? बहुत अच्छी लगी, उनको पिक्चर भी बहुत अच्छा लगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों का रिएक्शन भी वही होगा जो आपके हस्बैंड, आपके बच्चों का रहा। आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस फिल्म के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप आज तक पे आई और हमसे बातचीत की। थैंक यू। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। My wife, she was born to make laddu. Hello? English tuition?